बिहार स्पेशल एमसीक्यू में आज हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन, विरोधी आंदोलन और बिहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? ऑप्शन है सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खां, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है डी, मजरूल हक। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इनमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम। यहाँ पर सही आंसर है सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है श्री अनुग्रह नारायण सिंह, बी जगत नारायण लाल, श्री मजरूल हक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए, श्री अनुग्रह नारायण सिंह। साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व यानी कि 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1930, 10 अगस्त 1929 और 10 अगस्त 1931। इसका सही आंसर है 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन पटना कब आया था? ऑप्शन है ए 11 नवंबर 1928, बी 12 जनवरी 1929, तीसरा 12 दिसंबर 1928 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। पहला ऑप्शन है सर अली इमाम, बी सैयद हसन इमाम, सी राजेंद्र प्रसाद और डी देवकी नंदन। तो इसमें सही आंसर है देवकी नंदन। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें ऑप्शन है स्वाधीनता का प्रतिपादन किया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्यपूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, सी वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा हुई और ये सभी। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, उसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस ने अनुशंसा किया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्यपूर्ण स्वाधीनता घोषित करेंगे और वायसराय की 31 अक्टूबर को घोषणा की निंदा की गई। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन है चंपारण एवं सारण। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नेता है जगत नारायण लाल, ये संबंधित थे पटना से, और दूसरे हैं श्री कृष्ण संबंधित थे मुंगेर से। सत्यनारायण सिंह जो थे वो संबंधित थे दरभंगा से, और राम दयालु सिंह जो थे वो संबंधित थे मुजफ्फरपुर से। तो एक बार फिर से देख लें, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों का सुमेलन। तो पहले देखते हैं जगत नारायण लाल जो थे वो थे पटना से, श्री कृष्ण सिंह जो थे वो थे मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह जो थे वो थे दरभंगा से, और राम दयालु सिंह जो थे वो थे मुजफ्फरपुर से। क्वेश्चन नंबर 3, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930, 19 अप्रैल 1930 और 16 अप्रैल 1930। तो इसका सही जवाब है 16 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन है जनकधारी प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन का विचार गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था, जबकि ये राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने ये इसके बारे में कहा था। तो सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है बेतिया में, छपरा में, सीवान में और सारण में। तो ऑप्शन यस में सही है बेतिया में ही चौकीदारी कर बंदी आंदोलन शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ। ये पैरेलल चल रही थी, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन
और साथ ही साथ आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई सन 1929 में, सन 1930 में, सन 1931 में और सन 1932 में। तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना जो हुई सन 1930 में हुई। सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन है सन 1929 में, 1930 में, 1931 में और 1941 में। जिसका सही आंसर है 1929 में। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियां तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श किया गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। ऑप्शन है सैयद हसन इमाम, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जगत नारायण लाल और डी सर अली इमाम। तो इसमें सही आंसर है सर अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की। ऑप्शन है ए अली इमाम, बी सैयद हसन इमाम, सी मौलाना हुसैन अहमद और डी प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो इसमें सही आंसर है डी प्रोफेसर अब्दुल बारी। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन है अनुराग सिंह, बी गंगा प्रसाद, सी जगन्नाथ प्रसाद और डी जगत नारायण लाल। तो इसमें सही आंसर है अनुराग सिंह। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 में। बिहार को किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। ऑप्शन है ए छपरा जेल, बी बांकीपुर जेल, सी मुजफ्फरपुर जेल और डी हाजीपुर जेल। यहाँ पर सही आंसर है छपरा जेल। छपरा जेल के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। ऑप्शन है रिहाई की मांग, बी स्वदेशी वस्त्र की मांग, सी सजा कम करने की मांग और डी अच्छे और नए वस्त्रों की मांग। तो यहाँ पर सही आंसर है स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर छपरा के जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करके स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी। और ये मांग जब उनकी नामंजूर कर दी गई तो वो नंगी हड़ताल पर चले गए। तो ध्यान रखना है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो छपरा जेल। और उसके कारण क्या थे, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग करना। क्वेश्चन नंबर 13, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। ऑप्शन है युवक के, देश के, सर्चलाइट के और मदरलैंड के। तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी। तो ये जगह थी तारापुर। तारापुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 16 नवंबर 1932 को, 6 सितंबर 1932 को, 6 नवंबर 1932 को, 6 नवंबर 1930 को। तो यहाँ पर सही आंसर है सी 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी ब्रज बिहारी चौबे और डी राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ सही आंसर है डी राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे, जिन्होंने 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में किया था और जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था। ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया। तो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो जगह हुई थी वो मुंगेर थी। यहाँ पर 15 जून 1934 को भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बाबू बलदेव सहाय, अली इमाम और श्री राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके वो अध्यक्ष चुने गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा को, मजरूल हक को, अली इमाम को और डी राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 20,
मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? ऑप्शन है गया, पटना, फैजपुर और हरिपुरा। तो यहाँ पर पटना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक चौकीदारी कर का विरुद्ध जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 22, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, बी स्वदेशी आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े को टीका लगाया है, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान के लिए विदा कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जी ने दांडी मार्च में गांधी जी को भी टीका लगाया था और यही बात उन्होंने मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को टीका लगाते हुए भी कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था, जो पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? इसका सही आंसर है ए बिहपुर, बी कुगड़ी, सी तारापुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पर बिहपुर, भागलपुर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था छपरा से और 6 महीने की उनकी सजा हुई थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो ये 15 फरवरी 1939 को, 15 फरवरी 1933 को, 15 फरवरी 1931 को और 15 फरवरी 1932 को। तो इसका सही आंसर है 15 फरवरी 1932 को। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि सन 1937 से 39 के बीच था। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 29 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है 1919 के एक्ट, सी 1892 का एक्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद यूनुस और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार भारतीय गवर्नर थे, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र घोष और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया? ऑप्शन है सन 1912 में, सन 1920 में, सन 1936 में और सन 1937 में। ऑप्शन है सी 1936 में भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानमंडल के चुनाव हुए थे? ऑप्शन है 22 से 27 जनवरी 1937 को। बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 2,41,12,229 थी और ऑप्शन जो है इसका सही है 22 से 27 जनवरी 1937 के बीच में 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा में चुनाव हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 68, 71, 98 और 92। तो सही आंसर है 98, 98। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। 1937 के प्रथम विधानसभा चुनाव कितनी जगहों पर हुई थी? ऑप्शन ए 152, बी 171, सी 121 और डी 172। ऑप्शन है ए, भारत में राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप
सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एम.जी. हैलेट, विलियम टेलर और एम.एम. मैलेट। तो सही ऑप्शन है एम.जी. हैलेट। क्वेश्चन नंबर 10, 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं? पहला यूनिस सलीम, बी श्री कृष्ण सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मोहम्मद यूनिस। तो सही आंसर है मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 12, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1937 को, बी 1 अप्रैल 1939 को, सी 1 अप्रैल 1936 को और डी 1 अप्रैल 1938 को। इसका सही आंसर है ए, बिहार राज्य में पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 20 जून 1937, बी 20 मार्च 1937, सी 20 जुलाई 1937 और डी 20 मई 1937। सही ऑप्शन है सी 20 जुलाई 1937। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोहम्मद यूनिस और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर है ए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? सही ऑप्शन है ए 15 फरवरी 1938 को, बी 15 फरवरी 1939 को, सी 25 फरवरी 1939 को और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर है ए 15 फरवरी 1938 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1938 को, बी 31 अक्टूबर 1939 को, सी 31 अक्टूबर 1940 को और डी 31 अक्टूबर 1941 को। तो ऑप्शन सही ऑप्शन है बी 31 अक्टूबर 1939 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 और 39 के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? ऑप्शन है हरिजनों को शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बी बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशकों पर प्रतिबंध की समाप्ति एवं के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना और उपयुक्त सभी। तो बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 के दौरान जो कार्य थे वो उपयुक्त सभी थे, यानी कि हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 और बंदियों की रिहाई और कई पुस्तकों और प्रकाशकों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना और उपयुक्त में से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही ऑप्शन है पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1948 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई? ऑप्शन है यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, इंडिया इंडिपेंडेंट पार्टी और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इंडिया इंडिपेंडेंट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 अब आते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ऑप्शन है ए 1930, 1933, 1936 और 1937। सही ऑप्शन है जो बिहार से पृथक हुआ है उड़ीसा सन 1936 में। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1934 में, 1937 में और 1947 में। सही ऑप्शन है 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमानों बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? ऑप्शन एक 10, 2 और कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए किन एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? सन 1772 में, 1774 में, 1776 में और 1718 में। सही ऑप्शन बी है 1774 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह अब देखते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 28 नवंबर 1940 को। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1942 से लेकर आज़ादी तक